मार्ग में, राकेश जी सुन लो पहले, जब सबसे पहले कोई जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, सबसे पहले जो मोक्ष मार्ग में उसको स्टेप प्राप्त होता है वो प्रथमोपसम सम्यक की होती है। कभी भी होगा तो प्रथमोपसम सम्यक होगा। उसमें हम लोग छोटे से पढ़ते थे, अनंतान बंदी का अप्रशस्त उपसम ही होता है। क्या होता है? अनंतान बंदी का प्रशस्त उपसम नहीं होता है। तो कोई ये पूछ सकता है कि प्रशस्त उपसम और अप्रशस्त उपसम में क्या अंतर है? प्रश्न बात समझ में ही ना बिल्कुल होगा तो क्या कठिन लग रहा है? ये तो खूब सुना है, तुम लोगों ने पढ़ा है। सुनो, जब अपन है ना, जब प्रथमोपसम सम्यक में 5 लब्धियां होती हैं, 5 लब्धि में अंतिम करण लब्धि होती है। करण लब्धि में 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अपन अनंत बार 4 लब्धियां कर चुके, लेकिन करण लब्धि नहीं हुई आज तक। क्या बोले? अपन अनंत परावर्तन कर चुके, अनंत 24 निकल चुकी है, लेकिन आज तक हमने क्या किया? 4 लब्धियां तो अनंत बार की है, क्योंकि देवशास्त्र गुरु मिले, लेकिन हमने कभी करण लब्धि नहीं की। करण लब्धि में 3 करण परिणाम, उसमें नियम से सम्यक दर्शन होता है। यदि सम्यक दर्शन हो गया होता तो फिर संसार में रुकते, वो भी गया और छूट भी गया। अभी हम वो नहीं कहना चाह रहे। क्यों रुके अपन संसार में? क्योंकि अपन ने 5वीं करण लब्धि नहीं की। सुना कि नहीं सुना? 5 लब्धि सुनी कि नहीं सुनी? अरे ऐसे ऐसे ढीले ढीले मत बोलो, नहीं सुनी या हाँ बोलो या ना बोलो, ऐसा बोलो। सुनी कि नहीं सुनी? सुनी है। तो क्या होती है 5 लब्धियां? जब कोई जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, उसको सबसे पहले होती है क्षीरोपसम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि, फिर प्रायोग लब्धि, फिर करण लब्धि। करण लब्धि में भी 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, अधाकरण परिणाम, अपूर्वकरण परिणाम और अनिवृत्तिकरण परिणाम। ये नियम से कोई भी चीज मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा, सबसे पहले उसको नियम से प्रथमोपसम सम्यक होता है। उसके बाद क्षीरोपसम सम्यक होता है, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक टिकता नहीं है, अंतर्मुहूर्त में छूट जाता है। समझ में आना? वो कोई भी जीव हो। और एक बात बता दें एक्स्ट्रा, पहले गुण स्थान से चौथा गुण स्थान भी सीधा होता है, पहले से 5वां भी होता है और पहले से 7वां भी होता है। तीनों प्रकार के। कोई भी आज ने व्रत पहले ले ली है तो पहले से 7वां भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर यदि किसी ने प्रतिमा पहले ली तो पहले से 5वां भी प्राप्त कर सकते। समझ में? ये सब बात सुनो, बस केवल जानकारी के लिए बता रहे हैं। जब प्रथमोपसम सम्यक होता है, किसी भी जीव को होगा, सबसे पहले जीवन में मोक्ष मार्ग कभी एक कदम आगे बढ़ेगा तो कौन सा होता है? प्रथमोपसम सम्यक ही होता है। चाहे मुनिराजों को हो, चाहे श्रावकों को हो, किसी को प्रथमोपसम सम्यक होता है। हम जो बात बता रहे हैं वो विषय चल रहा था, इसलिए उसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है कि इसका मतलब क्या है। दूसरा पॉइंट समझ में आई तुम्हें? सबसे पहले कोई जीव को क्या होगा? प्रथम। अभी जो बात चलती है स्वाध्याय वालों को, सबके बीच में 2 कसा चौकड़ी का अभाव, 3 कसा चौकड़ी का अभाव, इसका क्लैरिफिकेशन कर रहा है कि 2 कसा 3 कसा चौकड़ी का अभाव नहीं होता, उनका अनुदय रहता है। एक दूसरी ये बताना है, जब कोई जीव सबसे पहले प्रथमोपसम सम्यक लेगा तो 4 लब्धि के बाद कौन सी लब्धि होगी? करण लब्धि। करण लब्धि में कितने प्रकार के परिणाम होंगे? अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के परिणाम होंगे। अनिवृत्तिकरण 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। वो भी आप चाहोगे तो फिर हम वो भी बता लेंगे, लेकिन 40 मिनट में क्या बता पाएंगे? अभी तो आप सुनो, अपन तो विषय से वैसे अपन क्या पढ़ते, लेकिन फिर भी एक आइडिया दिए दे रहे। हमने तो इनसे कहा भी था कि अपन शाम को आधा घंटे एक्स्ट्रा क्लास चलते तो लब्धि सर पर रिवीजन कर देंगे, क्योंकि वो कभी हो ही नहीं पाना। और विषय छूट जाए तो चिंतन में क्या लोगे आप? तो मुझे तो था कम से कम प्रस्ताव ना पड़े ना, महीने 15 दिन में पढ़ लिया करें। हम अपने लिए इसके लिए बोलते, आप लोग शामिल हो जाओ तो अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में है ना? तो हम कुछ और बोल रहे थे, तो बात ये चल रही थी। हाँ बोलो। वो भी बता रहे प्रशस्त और अप्रशस्त का मतलब क्या होता है। टाइम मैनेजमेंट चल रहा है अपना। सब लोग आते ना विषय मधुरा क्यों, सबको उपयोगी इसलिए बताना चाह रहे, कहना बिल्कुल। हम समझते हैं ठंड बहुत ज्यादा है, समझ में, और फिर भी आप लोग हिम्मत करके स्वाध्याय में आ पा रहे हैं। तो दुनिया तो अपने ठंड में रजाई में अपने तापो यार, कहां पड़ा बिल्कुल पर्याय हो, फिर भी आप हिम्मतशाली हैं जो। अभी महाराज जी का गमन हो रहा था, देख रहे थे वहां पे, कहां से? नरसिंहपुर, गोटे गांव से नरसिंहपुर। आप कल्पना करके उनको देख के फिर आपको कपड़े अपने ज्यादा पहनने का भाव खत्म हो जाएगा। हम तो बहुत गारंटी से बोल रहे हैं, उनके पास जाओगे तो फिर ये सब कपड़े मफलर तुम्हें कुछ लगेगा ही नहीं। जाना चाहिए इसलिए कभी कभी, समझ में? ये सब तुम्हारे कपड़े मपड़े मोजे जो सब उतर जाएंगे। जो गमन करा रहे थे उनको देखो। कभी समता का अभ्यास सोचो कब करेंगे अपन जीवन में? ऐसे ही पर्याय निकल जाएगी अनुकूलता में। अभी रात को क्लास चल रही, उसमें बोले बहुत आसान है जो प्रतिकूलता का प्रतिकार करना, बहुत कठिन है प्रतिकाओं के बीच में समता का अभ्यास करना।
हर चीज में भूख लगी, भोजन कर लिया, छोटा बेदनी खत्म हो गया। ठंड आई, उसका प्रतिकार कर लिया, मैटर क्लोज हो गया। तो हम तो कभी मोक्ष मार्ग को समझ ही नहीं पाएंगे। मोक्ष मार्ग क्या होता है? शाब्दिक मोक्ष मार्ग कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, समझ में है ना। भावात्मक मोक्ष मार्ग हम कितना अपने आप को कर पा रहे, कितना निष्प्रय रह पा रहे। हमें प्रतिकूलता के समाचार मिलते हैं, अनुकूलताओं के समाचार मिलते हैं, सुख के समाचार मिलते हैं, दुख के समाचार मिलते हैं। इन सब के बीच में हम कितने अप्रभावी रह पाते हैं। हमारी मोक्ष मार्ग, इसी का नाम साधना है। साधना कोई एकांत में कमरे में बैठने का नाम साधना नहीं है। आंखें बंद करके केवल 24 घंटे आंखें बंद करके ध्यान बैठ जाने कोई साधना नहीं है, क्योंकि अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। साधना वो होती है अनुकूल प्रतिकूल प्रसंगों में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में और जीवन मरण में हम कितना निष्प्रय रह पाते। ये भी शाम का चैप्टर चल रहा है, हमने अभी रिवीजन कर दिया, हमारे दिमाग में 2-3 दिन से बात चल रही थी। इनमें हम कितना जीवन में समता का अभ्यास, और ये आप हमारे बारे में नहीं जान सकते, हम आपके बारे में, आप कितने निष्प्रय हो आपके आप खुद स्वयं समझ सकते हैं। हमें समाचार मिलते हैं 24 घंटे समाचार, पर मनुष्य गति के जीव है, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हमारे जीवन में बनाव बनते हैं। कौन कौन से बोलो? हानि के, लाभ के, सुख के, दुख के, जीवन के, मरण के, और लाभ लाभ के, मान और अपमान के। इस सब प्रसंग हमारी जीवन बनती है। इनमें हम कितने प्रभावी रह जाते हैं। हमारे जीवन की साधना है। साधना फिर वो लग ज्यादा पूजा कर लेना, ज्यादा विधान कर लेना, ये कोई साधना नहीं है। ज्यादा यात्राएं कर लेना, ज्यादा, ये कोई साधना नहीं है। प्रश्न ये होता है हम कितने, क्योंकि एक ही पॉइंट है, ग्रहण करने योग्य तो केवल आत्मा और छोड़ने योग्य तो मुंह राग देश। ये डायलॉग नहीं बोलना चाह रहे, ये कोटेशन अपने जीवन में सब लोग याद रखना, समझ में ना। आज विषय बदल गया, कल कौन सा विषय चल रहा था? नैचक, आज फिर विषय बदल गया। पहली क्लास में बातें आ रही थी, इसलिए हमें स्पष्टीकरण करने के, ये सभी के बीच में चलती है बातें कि मुनिराजों को 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है और श्रावकों को पंचम स्थान में 2 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है। और उपसम की बात चली थी, 9वें स्थान में उपसम होता है। तो किसी ने प्रश्न खड़ा किया था कि चौथे 5वें 6वें स्थान में उपसम होता है, तो उधर उपसम नहीं होता है, उधर केवल अनुदय रहता है। ये हमें बताना था। सुनो भैया, समझ में है ना। जब तक हमें छायक सम्यक छपक श्रेणी नहीं है, तब तक एक भी कर्म सत्ता में से नहीं जाता है। क्या बोलना है? क्या बोले राजेश जी? क्या बोले? जब तक हमें दो ही स्टेज में कर्म क्षय को प्राप्त होते। कौन कौन से? छायक सम्यक के काल में और छपक श्रेणी के काल। इसके अलावा कभी कोई कर्म क्षय को प्राप्त नहीं होती, समझ में है ना। इसके अलावा कभी कोई क्षय नहीं होते। बाकी पर छपक श्रेणी के बाद तो पूरे कर्म तो ऊपर 85 प्रकृतियां 14वें स्थान में, वो नहीं कहना चाह रहे। पहला यदि कर्म नाश होगा, छायक सम्यक के पहले नहीं होता। आप 266 सागर तक भी 6 समृष्टि बने हो तो भी एक कर्म भी क्षय को सत्ता में से एक भी कर्म नाश को प्राप्त नहीं होता। पहले ये लगा लो। क्या बोले? सुन तो लो पहले। खिरना एक अलग बात है, लेकिन बंध भी चल रहा साथ में। हम हमने बोले सत्ता में से नाश होना, हम फिर बोलना कर्मों का आना रुक जाना एक अलग बात है, लेकिन सत्ता में से निर्मूल नाश हो जाना ये केवल कब होता है? छायक सम्यक के काल में, छपक श्रेणी। इसके अलावा कोई कभी कर्म नाश को प्राप्त नहीं होता। आप बने रहो कितने दिन तक समृष्टि बनी हो, आप बने रहो मुनिराज। आप 6ठे 7वें स्थान में भी झूल रहे, एक भी कर्म अभी नहीं कर पाए, यदि आपको छायक सम्यक नहीं है। क्या बोले? दुखी तो नहीं हो रही क्या? आप 6 समृष्टि हो, आप साधक अवस्था, लेकिन जब तक छायक सम्यक नहीं तब तक एक भी कर्म सत्ता में से नहीं करता। बंद विच्युत्ति होती है, उदय विच्युत्ति भी, उदय भी नहीं आते हैं, लेकिन कर्म क्षय को सत्ता में से, क्योंकि कर्म की कई अवस्थाएं होती है। इसमें कौन कौन सी होती है? बोलो। उदय नहीं, बंद, सत्ता और उदय। बंद रुक सकता है, बंद विच्युत्ति हो सकती है, लेकिन कभी भी कर्म क्षय होगा तो केवल छायक सम्यक के काल में होगा। ये हमें बताने का भाव था। पहली क्लास के प्रश्न को हम थोड़ा सा खुलासा करें, इसलिए हम थोड़ा सबका विषय भी रिवीजन हो जाएगा। हम ये बात बोलते हैं, कुछ दुखी से लग रहा है अपन, क्या बात है? दुखी मतलब हम ये बोल रहे कि जबकि प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त करता है, उसमें 7 प्रकृतियों का उपसम होता है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले 5 का उपसम होता है। कभी भी शादी में अनादि मिथ्याष्टि होगा, उसको कभी 7 का नहीं होता, क्योंकि उसके पास 7 है ही नहीं। कितनी उसके पास सत्ता में? 5 ही होती। कौन कौन सी? एक है ना दर्शन मोहिनी की मोहिनी प्रकृति, मिथ्यात्व की, सॉरी, दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व रूप प्रकृति, अनंतान मंदी की 4। उनमें भी अनंतान मंदी को कुछ नहीं होता है, अभी बताते। उसका केवल अप्रशस्त उपसम होता है, और दर्शन मोहिनी का ही केवल वो भी प्रशस्त, उसका प्रशस्त उपसम होता है। प्रशस्त और अप्रशस्त उपसम क्या होता है उसे बता दे रहा है। अभी क्या है, जब कोई जीव 5 लब्धियां होती है,
उसमें 4 लब्धियां क्रॉस कर दी, अपन अनंत बार कर चुके। कौन कौन सी, अभी कौन कौन सी बोली हमने? क्षयोत्सम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायो लब्धि। जब प्रायो लब्धि को क्रॉस करके जब जीव आगे बढ़ता है तो उसको 3 तरह के परिणाम होते हैं, आधा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण जब परिणाम में जब जीव आता है तब यहां पे गैप क्रिएट करता है। इसको बोला जाता है, किसके लिए करता है? ताकि इस पोर्शन में दर्शन मोहिनी का उदय ना हो। यहां तक दर्शन मोहिनी का उदय चल रहा है, इसके बाद इसके कौन सी अनिवृत्तिकरण जो परिणाम होते हैं उसमें वो क्या करता है? दर्शन मोहिनी क्या करता है? कुछ प्रकृतियों को नीचे ला देता है, कुछ प्रकृति को ऊपर कर देता है। नीचे ऊपर का मतलब क्या होता है? कुछ प्रकृतियां पहले उदय में आ जाएं, कुछ प्रकृतियां आगे चली जाएं। जिन लोगों ने पुराने समय में गांव में देखा है, जब अपन लोग है ना कहां जाते थे, बावड़ी में मम्मी वगैरह पानी भरने जाती थी, ऊपर से काई जमी रहती थी तो एक हड़ा उसमें डालती। हड़ा समझते आप? चलता था उधर। हड़ा का मतलब तो पीतल का बर्तन होता है, गुंड बोलो कुछ भी। उसको पानी भरना तो क्या करोगे? उसको धीरे से धीरे पटक दिया तो क्या हुआ? जो ऐसा रहता था ऐसी ऐसी कुआ है। काय में बोला बावड़ी, बोला कुआ नहीं, बोला कुआ में नहीं उतरती थी महिला। बावड़ी और कुआ में अंतर पता है या नहीं पता? हाँ, हमने तो बचपन से देखा है। बावड़ी और कुएं में अंतर पता है? बावड़ी में सीढ़ियां लगी रहती हैं, कुएं में सीढ़ी मीढ़ी नहीं होती। कुएं में पानी खींचा जाता है। तुमने नहीं, अभी तुम्हारी जनरेशन में चली गई, समझ में ना। तो उधर के तो हमने देखा था कि हड़ा डाला तो कुछ जो काई रहती थी इधर चली गई, इधर चली गई, बीच में गैप हो गया, तो पानी डाल के अपन ने गुंडा भर ली करते थे। बस ऐसे यहां भी करते हैं। जो प्रकृतियों की जो निषेक रचना यहाँ पे मौजूद है दर्शन मोहिनी की अनादिकाल से, उसमें से कुछ प्रकृतियों को पीछे कर देते, कुछ को आगे कर देते। मतलब नीचे कर दिया, उनका अपकर्षण कर दिया, जल्दी उदय में लाके खिरा दिया, कुछ को पीछे कर दिया, मतलब उनका उत्कर्षण कर दिया। ये कहलाता है, ये कहलाता है दर्शन मोहिनी के लिए अपन ने अंतर गैप क्रिएट कर दिया, ताकि इस काल में हमें सम्यक प्रकट हो जाए। बड़ी लाइन मना है धीरे, ये हमारा समझ लो क्या है, ये हमारा उपसम सम्यक दर्शन का काल है। काय का काल है जी? कठिन तो नहीं लगा अशोक भाई साहब? थोड़ा तो करना नहीं चाहिए ना अपन को, इतना तो नहीं बिल्कुल। और क्या बताओ, जो काम अपन को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े उसका थोड़ी नॉलेज तो अपने दिमाग में होना चाहिए, इसलिए कठिन लगे तो भी सुन लेना। तो क्या कर दिया अपन? दर्शन मोहिनी, इसको अपन ने गैप बना दिया, किसी को कुछ को ऊपर भेज दिया, कुछ को नीचे। नीचे वाले पहले उदय में आके हिर जाएंगे, बाद में उनके साथ उदय में आएंगे। अब यहाँ पे हमारा प्रथमोपसम सम्यक प्रकट हो गया। इसी समय अनंतान मंदी की भी विशेष रचना मौजूद है, अप्रत्यक्षण कसाय कर्म की भी है, प्रत्यक्षण कसाय कर्म की संजुलन की भी मौजूद है। यहाँ पे समझ में ना, सबकी सत्ता मौजूद है। ये भी कर्म आके उदय में खिरते चले जा रहे हैं, ये सब एक एक करके खिर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे हमें प्रथम सम्यक होगा, अनंतान मंदी स्वमुख से उदय में ना आके इस रूप में उदय में आएगी। इसी का बोलते अनंतान मंदी का अप्रशस्त उपसम हो गया। बस बात कुछ नहीं होता। ये अनंतान मंदी हटके इधर नहीं चली जाएगी, गैप क्रिएट नहीं होता है। नहीं आई समझ में? सुन लो पहले क्या बोलना चाह रहे। अनंतान मंदी, ये हमारी अनंतान मंदी की निषेक रचना जो अभी उदय में चल रही है। समझ लो आप लोग में से यहां बैठे बैठे कोई सम्यक दृष्टि और अपने अंतर्मुख होकर आत्मा का अनुभव कर रहा है, उसको सम्यक हो रहा। क्या हो रहा? अनंतान मंदी का एक एक निषेक आके खिर रहा है। अब प्रत्यक्षण कसाय कर्म का भी, प्रत्यक्षण कसाय कर्म संजुलन, जब अनंतान मंदी का उदय चलता रहता तब इनका भी उदय रहता, लेकिन इनका कोई उपयोगी कोई बड़ी कसा उदय में छोटी कसा फूल ही नहीं है, वो तो उन्हीं से उसी रूप में फल देगी तुम्हारी, इसलिए उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम्हें प्रथम सम्यक्त होगा, अनंतान मंदी स्वमुख सोदय में न आके ये परमुख सोदय में, इसी को बोला जाता है अनंतान मंदी का अप्रशस्त उपसम हो गया। अब थोड़ी सी एक बात, स्वमुख का मतलब होता है अनंतान मंदी स्वयं से उदय में ना आके, खुद रूप फल ना देके इसके रूप में कन्वर्ट, किसके प्रभाव से? प्रथमोपसम सम्यक्त के प्रभाव से। अप्रत्यक्ष चली नहीं जाएगी। बस जो निषेक इस समय का ये कहीं नहीं कन्वर्ट हो रही, जब तक ये वाला इसका जो वर्तमान उदय है इस रूप में उदय नहीं आएगा, तो उसको प्रथमोपसम सम्यक्त बना है। अब थोड़ी और सुन लो आप, ये प्रथमोपसम सम्यक्त का जितना काल होता है, इतना अपन ने गैप तो अपन ने समझ लो अपन ने 50 सेकंड का क्रिएट किया। इसमें से पूरे 50 समय के परमाणु अपन ने हटा के ऊपर नीचे कर दिए। लेकिन अनंत इसका सम्यक्त का काल केवल होता है, उसमें से केवल 20 समय का होता है, 50 समय का अपन गैप बनाते हैं। 20 समय होने के पूर्व उसमें समय आता है कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 6 अवली शेष रहने पे, कम से कम एक समय अधिक 6 अवली शेष रहने पे अनंतान मंदी में से किसी एक का उदय यदि आ जाता तो उसका गुणस्थान गिर के चौथे से दूसरा हो जाता है।
सम्यक्त का काल पूरा होने पे, क्योंकि सम्यक्त का काल पूरा होगा तो नियम से उसमें क्या होगा, सम्यक्त का काल पूरा होने पे नियम से वो जीव गिरेगा, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक्त का काल अंतर्मुहूर्त है, उसके बाद तो नियम से गिरेगा। गिरने की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी? कि वो अभी वो भी बता रहे कैसे, वो चाहे तो पहले से सीधा चौथे से पहले में आ सकता है, चौथे से पहले तीसरे में आ सकता है, चौथे से चौथे में कन्वर्ट हो सकता है, छठम सम्यक्त में कन्वर्ट हो सकता है, दूसरे में आ सकता है। अभी हमने केवल एक ऑप्शन बताया आपको, अनंतान मंदी में से किसी एक का उदय आ जाए। अनंतान किसी एक का है, अनंतान मंदी क्रोध, अनंतान मंदी मान, अनंतान मंदी माया, अनंतान मंदी लोभ में से किसी एक का उदय आ जाएगा तो वो उस स्थान से गिर के, लेकिन कब? यदि टोटल काल कितना इसका, अंतरायण का काल कितना है? 50 समय, और हमने और सम्यक्त का काल कितना है? 20 समय। 20 समय में कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 6 अवधि शेष रहने पर यदि वो काल उसके पहले अनंतान में आ गई, एक जीव गिर के पहले से चौथे से सीधे दूसरे में आ जाएगा, और वो नियम से फिर पहले में आएगा। समझना? दूसरी संभावना, यदि ये काल व्यतीत हो गया, यदि ये काल व्यतीत हो गया तो फिर अनंतान मंदी का उदय नहीं आएगा। फिर इनमें से 3 में से अभी जो हमने यहां से मिथ्या प्रकृति को हटा के ऊपर भेजा था, उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, जिसको हम बोलते कौन के द्वारा? गुण संक्रमण के द्वारा या विद्या संक्रमण के द्वारा। 2 प्रक्रियाएं बनती है, विद्या संक्रमण के, तो पहले गुण संक्रमण के द्वारा थोड़े समय, और बाद में एक प्रकृति 3 टुकड़ों में टूट जाती। कौन कौन सी? मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। ये अपने आप टूटती है, अपने आप सत्ता में। किसके प्रभाव से? किसके प्रभाव से होता है इसको? किसके प्रभाव से? सम्यक के प्रभाव से। जो मिथ्यात् कर्म की प्रकृति थी, इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। कुछ प्रकृति सम्यक रूप हो जाती है, कुछ सम्यक मिथ्यात् रूप हो जाती है, कुछ केवल मिथ्यात् रूप बनी रहती है। इनमें ये 3 टुकड़े हो जाती है। इन 3 टुकड़े होने के बाद में इनमें से किसी एक का उदय आ जाता है। यदि सम्यक प्रकृति का उदय आएगा वो कहलाएगा उसको क्षोभ सम्यक्त हो जाएगा, उसका प्रथमो सम्यक्त छूट के क्षोभ सम्यक्त हो जाएगा। फिर दूसरा, यदि इसका सम्यक मिथ्यात् का उदय तो उसका गुणस्थान तीसरा हो जाएगा। इस सम्यक यदि मिथ्यात् का उदय उसका गुणस्थान पहला हो जाएगा। कितनी संभावनाएं गिरने की? कौन कौन सी? चौथे से अनंतान मंदी में से किसी एक का उदय आ गया तो दूसरा गुणस्थान, और दूसरे के बाद में फिर पहला गुणस्थान। समझ में ना? यदि मिथ्यात् का उदय आ गया तो पहला गुणस्थान, यदि सम्यक मिथ्यात् का उदय आया तो तीसरा गुणस्थान, और यदि और सम्यक प्रकृति हो जाए तो क्षोभ सम्यक में कन्वर्ट हो जाए। अधिकतम हो सकती है 266 सागर। हाँ, मिथ्या दृष्टि बन सकता है, या फिर वो सम्यक दृष्टि बन के और वो चला जाए, वो तो कुछ भी बन सकता है उसके, मतलब उसके बाद वो नियम से अधिकतम क्षोभ सम्यक, या तो छायक में कन्वर्ट हो जाएगा उसका क्षोभ सम्यक, या फिर मिथ्या दृष्टि जो भी उसकी स्थिति बनेगी। नहीं, मिथ्या अभी हमने बोला सासाधन में, और बता दें आपके प्रश्न के उत्तर हम सब दिए दे रहे। सम्यक चौथे से ही दूसरा होता, पहले से कभी दूसरा नहीं होता। पहले से तीसरा हो सकता है, लेकिन कभी भी चौथे वाला गिर के दूसरे में आता है। पहले से दूसरे में कभी कोई नहीं जाता है। और हमने उसकी स्थिति बता दी कैसे होती है। अनंतान मंदी में से किसी एक का उदय आ जाता है। अभी जो हम समझ लेना, अब सुनो आप, अभी हमने क्या बोला, आप ये चीजें देखो, जो बातें हम आपको बता रहे हैं, आप कभी इनको अंदर में चिंतन भी किया करो, सुनो नहीं आप। हमें बचपन से कोई चीजें हमें बताता नहीं था, हम पढ़ते रहते थे, उसमें लिखा रहता था अनंतान मंदी का अप्रशस्त समय होता है। हम समझते ही का मतलब होता है, अन्ना जी की पुस्तक रही गुणस्थान, उसमें सुनते ना कोई बताता था ना, हमें भी बुद्धि में नहीं चलती थी क्या होता अप्रशस्त सम। अप्रशस्त सम का मतलब समझ लो पहले। जब जैसे हमने अभी बताया, ये प्रथमोपसम सम्यक्त का मतलब, प्रथमोपसम सम्यक्त के लिए हमने क्या क्रिएट किया? गैप क्रिएट किया है। गैप क्रिएट करने का मतलब क्या होता? विक्की भैया कठिन लग रहा? सुनो यार, तुम्हारा मतलब तो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब तुम काका पढ़ चुके, सुनो कठिन लगा तो भी सुन लेना। गैप क्रिएट करने का मतलब होता है कि हमने अंतर बना ली, यहां से मिथ्यात् को हटा के नीचे भेज दिया, मिथ्यात् को हटा के ऊपर, ये गैप क्रिएट कर दिया हमने। किसके लिए किया? देखो, अपने कभी कभी ना कोई लड़की को देखने है ना, लड़की को देखने लड़का कभी आता था तो जो बच्चों ही बंद करते तो मम्मी वगैरह उनको भेज देती थी किसी को कमरे में बंद कर दी, किसी को क्या दिया, तुम घूमे आ जाओ, खेले आओ। क्यों कर दी? ताकि वो डिस्टर्ब नहीं करे। नहीं है समझ में? अरे करते कि नहीं करते? आप लोग करते कि नहीं करते? तो अपन ने क्या कुछ बच्चों का भेज दिया, इनको ऊपर बंद कर दिया कमरे में, बाकी वो खेलने घूमने जाओ, तुम खेले आओ, ताकि वो डिस्टर्ब ना करें, तुम परेशान करेंगे वो लड़का और उनको रिजेक्ट करके चला जाएगा।
ऐसा करके अपन ऐसे ही यहाँ पे मिथ्यात्व को यहाँ से हटा दिया ताकि सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे, समझ में ना। लेकिन एक बात और जरूर होती है, इस समस्या क्या है, हम भेजते ज्यादा समय के लिए वो जल्दी से प्रकट हो जाते। जी और देखा मैंने नहीं आई समझ में, बच्चे से कह दिया आधा घंटे बाद 1 घंटे तक कोई नहीं आएगा, मालूम चले 1 घंटे में प्रकट हो गए। 90% होता है जी कहां से आ गया मेरे 1 घंटे, क्यों तुमने हमने बोला था 1 घंटे में तुम पहले ही आ गए। ऐसा ही अच्छा इसमें भी होता, क्या हुआ, कभी भी जब भी गैप क्रिएट होगा, ये सब लिखिए लब्धिजार में, 50 समय के लिए हमने अभी इनको हटाया है, नियम से 30 समय के बाद ये नियम से उदय में आएंगी। क्या करें बताओ, गड्ढा भर जाता है, गड्ढा बड़ा खोदते हैं उसमें वापस उसके पहले उदय में आ जाती है। ये है स्थिति ऐसी, ये सब प्रकृति में, इसमें कुछ हम नहीं कर सकते। हम बात कर रहे थे अप्रशस्त उपशम, प्रशस्त उपशम किसे कहते हैं। जब हम करण, सुन लो पहले दिमाग में रखना, जब करण परिणाम पूर्वक, बोलो, जब करण परिणाम पूर्वक प्रकृतियों को जब करण परिणाम पूर्वक प्रकृतियों को उपशम किया तो उसको प्रशस्त उपशम बोलते, बोलो। आधा करण, अपूर्ण करण, अनुवृत्ति करण के पुरुषार्थ पूर्वक जब प्रकृतियों का उपशमन करते हैं तब प्रशस्त उपशम कहलाता है, और जो बगैर करण परिणाम को जो उपशम होता है उसको अप्रशस्त उपशम बोलते हैं। ये हमने क्या किया, इन प्रकृतियों को बुद्धिपूर्वक परिणाम करके, 3 प्रकार के परिणाम करके दर्शन मोहिनी की प्रकृति के ऊपर ले जाके उनको दबाया अपन ने, ये कहलाता प्रशस्त उपशम। अनंतान मंदिर हम कुछ नहीं कर पाए, अनंतान मंदिर स्वमुख सोदय में ना आके बस जैसे ही प्रथमोपशम सम्यक हमें हुआ, प्रथमोपशम सम्यक बना रहे, और अनंतान मंदिर उदय में कोई जरूर कभी नहीं हो सकता। इसलिए अनंतान मंदिर क्या करेगी, सम्यक के प्रभाव से, पहले से उसमें कुछ काम नहीं हुआ, कर्ण परिणाम से उसमें कुछ नहीं हुआ, तुमने तो सब पढ़ा है, कर्ण परिणाम से उसमें कुछ नहीं हुआ अनंतान मंदिर में। लेकिन जैसे ही प्रथमोपशम सम्यक हुआ, अनंतान मंदिर स्वमुख सोदय में ना आके ये परमुख सोदय, इसी को बोलते अनंतान मंदिर का अप्रशस्त उपशम हुआ, इसी को बोलते अनंतान मंदिर का अप्रशस्त उपशम। ये सब लिखी है उसमें, छोटी छोटी परिभाषाएं लिखी, अनंतान मंदिर का अप्रशस्त उपशम ही होता है। और जब तक हम इसका क्षय नहीं करेंगे तब तक ये अप्रशस्त उपशम बना रहेगा। फिर से सुनो, प्रथमोपशम सम्यक में केवल दर्शन मोहिनी की यहां से हटी है, और वो भी अच्छा नहीं है, केवल ऊपर पहुंचाई है, और सम्यक का काल पूरा होने पे केवल इसके क्या हुए, 3 टुकड़े हुए। अब आपका सम्यक दर्शन दृष्टि बन गया, अब क्या हुआ, उसको 3 प्रकृति सत्ता में हो गई। कितनी हो गई, अभी पहले कितनी थी, 1 थी, सम्यक के प्रभाव से कितनी हो गई, अब वो 3 हो गई। अब तुम्हें गिरे नहीं, तुम ना तो पहले में आए, ना तीसरे में आए, ना तुम दूसरे में आए, तुम तो क्षोभ समदृष्टि बन गए। हम तो यार भगवान, आप सब लोग हमें जिंदगी में क्षोभ समदृष्टि बनी रहो, क्योंकि छाया तो इस भाव में होना नहीं, तो गिरे कोई नहीं, अच्छे रहो, रुचि बना के रखो, तत्व रुचि बना के रखो, तुम कभी भी है ना, तुम्हें क्या नहीं होगा। सम्यक का लक्षण क्या है, कोई पूछे आपसे, बताओ, कोई आपसे पूछे किससे, अभी तो कितनी बार बार सब लोग महाराज जी पर एक ही बात बोलते, सम्यक का चिन्ह बताओ, तुम बताओ क्या है, तुम हम बता दे, तत्व रुचि सम्यक है, तत्व ग्रहण सम्यक ज्ञान है, रागादिका परिहार चार, यही मुक्ति मार्ग। ऐसा मैं पूजा नहीं घूम रहे, तत्व की रुचि नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है, नहीं है समझ में। गाथा निकाल के बताओ, ये गाथा निकाल के बताओ, तत्व रुचि सम्यक थे, तत्व ग्रहण, मेरे ख्याल से पुण्य पाप अधिकारी गाथा है, निकालो निकालो इतनी देर में। अभी हमने कुछ बोला, थोड़ा 1 मिनट हम बता रहे हैं, जैसे है ना, क्रोध का टेस्ट कैसा होता है, मान का, माया का, लोभ का, नहीं समझ, मिथ्यात्व का टेस्ट बताओ ना। अभी तो बोला मिथ्यात्व का टेस्ट नहीं समझ पा रहा जी। अच्छा एक बताओ, नमक का और शक्कर का, खटाई का, खटाई का कसाला, कसाला तो आंवले का होता है। 5 रसनाम कर्म की प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, मधुर रसनाम कर्म, समय सार में लिखी है, मधुर रसनाम कर्म नहीं, पहले फिर उसके बाद में आम रसनाम कर्म, फिर तिक्त रसनाम कर्म, कटुक रसनाम कर्म और कसाय। हम आपको पूरा करणानी योग समय सार में से निकाल के पढ़ाएंगे, आप लोग कोई सुनने अकेली छठवीं गाथा से क्या होता है, उनका पूरा तो पढ़ो तुम बिल्कुल, समय सार में सब कहानी लिखी है पूरी, सब प्रकृतियां हमने प्रकृतियां याद की समय सार में से की हैं। ये क्योंकि आश्रय बंद के विशेष है। हम क्या बता रहे तुम्हें, क्या पूछ रहे थे, हमने बोला देखो नमक का स्वाद खारा और है ना, और शक्कर का मीठा और खटाई का क्या बोले उसका
नींबू का खट्टा, और इमली नहीं, और अरे डॉक्टर आ जरा यार, अरे अब चौथा टेस्ट बोलो ना, आंवले का कसायला, और मिर्ची का, उसका नहीं है, तिक्त रस नाम कर दिया, उसका नाम दिया है तिक्त रस नाम कर दिया। सबके पांच ही के स्वाद हो, मिथ्यात का। अच्छा, और काजू का, अरे भाई साहब काजू तो काजू अरे कोई काजू का स्वाद बता दो तो हम समझ जाए, घी का स्वाद बताओ। ऐसा है, काजू एक ऐसी चीज है जिसका कोई स्वाद हम मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन काजू के बगैर वो खीर नहीं कहलाती है, वो दूध चावल कहलाता है। क्या कहलाएगा वो? जब काजू किसमें से नहीं, काजू और बादाम पिस्ता नहीं डले तो यद्यपि वो दूध, मीठा दूध चावल कहलाएगा, उसको कोई क्या नहीं कहेगा, खीर नहीं कहेगा। खीर वो आइटम है, मतलब काजू वो आइटम है, बादाम वो आइटम है, जो पिस्ता है, उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते उनका टेस्ट क्या होता है, लेकिन उनके बगैर खीर खीर नहीं कहला सकती है। हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में आपको पूजन का स्वाद पता है, प्रक्षाल का, तीर्थ यात्रा का स्वाद पता है, और व्रतों का स्वाद पता है, और संयम का स्वाद पता, लेकिन मिथ्यात का टेस्ट किसी को पता, और सम्मत का टेस्ट पता नहीं है। सम्मत का टेस्ट हम नहीं बताएंगे, जिनवाणी बताएगी आपको। हमें प्रत्यक्ष, हम जिस दिन है ना, हम पूजन नहीं कर पाए, लगता है हम पूजन के भाव क्यों नहीं, हमें ऐसे भाव कैसे, मन नहीं लग रहा हमारा पूजन में, हमें ना अभिषेक नहीं कर रहे, लेकिन कभी ये नहीं लगता कि मेरे जीवन में मिथ्या चल रहा है, इसका कोई टेस्ट पता नहीं। बस और ये हम नहीं बताएंगे, जिनवाणी बताएगी तुम्हारी। अरे इतनी देर में कोई निकाली तो कोई ना, अभी तक मैं गौर ही नहीं खोज पाए। अरे सब जने कह समय सार्थ में रखा नहीं, उसके बाद भी बिल्कुल और क्या, उस पर इसमें टेस्ट लिखा है इसका, तत्रुचि सम्यक्त है, तत्ग्रहण सम्यक ज्ञान है, रागादि का परि। अरे यार तुम लोग इतनी देर से किताबें ही नहीं अब तक कैसे आदमी है यार तुम लोग। हम इधर से देना नहीं चाह रहे क्योंकि इधर स्थापित, इसलिए सुना तो मैं क्या बोला, क्या का सर अपन दिन भर सबको नहीं, दो चार एक आध जन सब दे दो, थोड़ी मेहनत कर लो, समझ में आना। तो क्या बोला था अभी, महाराज कमर झुकत नहीं है सुना हो नहीं सुना था, और बाल काय के लिए बोला था कि हमारी कमर है 500 में पड़ा हो सबरी झुकती कमर भी झुक जाएगी। सुना था नहीं सुना था? अरे सुना था, सुना भैया। अभी एक कल परसों के प्रवचन में सुना था, महाराज अब क्या करे, कमर तो हमारी है ना सीधी नहीं होता है, नहीं मुड़त नहीं है, हम बैठ ही नहीं पाता है, और जैसे ही हरा हरा 500 वाले डूब जाएगा तो मैं कमर भी झुक जाएगी। हम नहीं बोल रहा, नहीं बोला, सब तुम्हें सब कमर भी झुक जाएगी। ऐसे है ना, सुनो सुनो निकाल के बता दो भाई, ये गाथा प्रवचन, उसमें पुण्य पाप अधिकारी गाथा है। तत्रुच, मुझे जहां तक थोड़ी है वही पुण्य पाप अधिकार है ना, हाँ 311 नंबर पेज पे है। जी लिखा है, अब तुम्हें यदि तत्व की रुचि चल रही है कि तुम्हारा सम्यक होने की संभावना या हो चुका या है, ये तत्व की रुचि नहीं है और पूरा धर्म चल रहा, तुम्हारा क्या चल रहा, जितने धर्म की क्रिया कर सकते हो सब क्रिया चल रही, भावात्मक चल रही, क्रिया नहीं चल रही, तो अभी सम्यक होने की गारंटी नहीं है। कौन क्या बोला, क्या क्या बोला, अरे बोलो इसका भी तत्व रुचि सम्यक थे, उसका भाव ऐसा ही है। तत्व रुचि उसका नाम क्या है, अभी हमने बोला ना, जैसे क्रोध का स्वाद, सुनना जल्दी बताओ, क्रोध का स्वाद, गुस्सा भी, अरे करके बताओ जरा, क्रोध का स्वाद, मान का स्वाद, माया का स्वाद, लोभ का स्वाद, हास्य का स्वाद, रति का स्वाद, अरति का स्वाद, शोक का स्वाद, भय का स्वाद, जुगुप्सा का स्वाद, स्त्री वेद का स्वाद, पुरुष वेद का स्वाद, नपुंसक वेद का स्वाद, सभी के स्वाद हमें पता है और हमें साक्षात अनुभव में भी आते हैं। लेकिन मिथ्यात का स्वाद काय के जैसा है, बोलो, जैसे काजू का स्वाद, बादाम का स्वाद और पिस्ता, इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, फिर भी वो चीजें जिनके बगैर खीर नहीं कहलाती, क्या कहलाता है, दूध चावल कहलाता है। समझ में ना, हम भी ऐसे ही मिथ्यात का, तुम्हें सब मिथ्यात का स्वाद पकड़ो अपने जीवन में,
धर्म का पूरा 24 घंटे तुमने सालों निकाल कर धर्म करते, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि मिथ्यात्व का स्वाद हमारे जीवन में चल रहा है। तत्व की रुचि, ये मिथ्यात्व का स्वाद है। तत्व की रुचि ये सम्यक का स्वाद है। बोलो जिसके बल पे आप हमें तत्व का नहीं है, तत्व की रुचि, इसको हम सम्यक का स्वाद बोल रहे हैं। अभी हम ज्यादा परेशान नहीं कर रहे, 5-7 मिनट बचे, जो विषय था वो पूरा कर दे। कौन सी बात समझ में ना, इसको पढ़ लिया अपने मन से, पढ़ना बहुत मार्मिक है ये सब। हम इसलिए बोलना जरा अपन सब कर ले, धर्म पूरा चलते हैं, हम समझ नहीं पाते हमारा जीवन मिथ्यात्व चल रहा है। और ये पर्याय हमें मिली, वो क्यों मिली आप समझ लो। अनंत काल बीत गया, सम्यक नहीं हुआ, इसलिए ही हम संसार भटक रहे हैं। क्योंकि 31 सागर की आयु लेके गृहक तो अनंत बार जा चुके, सब लिखा है अनंत बार गृहक उपजाओ, सब किया, लेकिन एक काम नहीं किया, तत्व की रुचि नहीं की बिल्कुल। हाँ, अगर ये चीज हो जाता है तो अनंतान बंदी का उपशम हो जाएगा, उसको हम अपसम, कुछ नहीं होता है। सुना सुना तुमने फिर बात बोली ना, अब आज पूरी बात बता दी रहे। यदि ये जीव, इसने पहले क्या काम किया, अभी पहले सबसे पहले प्रथम सम्मत किया, तो क्या किया इसने, यहाँ पे गैप क्रिएट करके दर्शन मोहिनी के, दर्शन मोहिनी ऐसी उदय में, दर्शन मोहिनी की इस तरीके से निश्चय रचना है, दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व की। इसने क्या दिया, इधर तक आते आते अनिवृत्ति कांड पूरा होते होते उसका ये तो सब खिर गई, इधर से अनंत, ये दर्शन मोहिनी इधर से हट गया, दर्शन मोहिनी कहां चला गया, ऊपर चला गया। अब अपना कौन सा काम चल रहा है, प्रथमोपसम सम्मत का काम काल चल रहा है। इस समय इसी दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते, कौन कौन से, अभी बोला ना, मिथ्यात्व तो है ही, कुछ प्रकृतियां सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाती, कुछ प्रकृतियां सम्यक प्रकृति रूप। और अनंतान मंदी का क्या चलता रहता है, अनंतान मंदी भी ऐसी खड़ी है, अप्रत्यक्षण कसाय कर्मी खड़ी है, सिमरन कसाय भी खड़ी है। क्या बोले, तो अप्रत्यक्षण वाली अभी नहीं आ रही, सब उदय में आ रही, बड़ी का उसका कोई अस्तित्व नहीं है उनका, वो इसीलिए तो बोला इनका कुछ नहीं होता है, इनका केवल क्या होता है, अपसस्व समय में ये स्वमुख उदय में नहीं आ रही है। ये इसलिए जैसे ही हम यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचे, अनंतान मंदी स्वमुख उदय में ना आके इस रूप उदय, इसी को बोलते अनंतान मंदी अपसस्व। अब आप सुनो, आप समझ लो, आप बहुत से सम्यक दृष्टि बन गया। अब आपको, आप प्रथमोपसम सम्यक से क्या बन गए, क्षयोपसम सम्यक दृष्टि बन गया। हम आपको गिरा नहीं रहे, कहां नहीं गिरा रहे, आप प्रथमोपसम सम्यक से क्षयोपसम सम्यक दृष्टि कैसे बनते, बोलो, अभी बोला ना, क्या बोले, ये हमारी दर्शन मोहिनी प्रकृति, दर्शन मोहिनी ये सम्यक मिथ्या प्रकृति और मिथ्या प्रकृति, किसका उदय लाभ है, जिसके कहां से की, ये तीनों प्रकृतियां यहां से गड्ढा बनाया था, ये तीनों प्रकृतियां यहां पे ये नीचे आ जाएंगी, तीनों आएंगी साथ में। लेकिन अब तुम्हें क्या होगा, क्षयोपसम सम्यक, अब तुम्हारा भी प्रथमोपसम सम्यक है, क्षयोपसम सम्यक में कन्वर्ट होना है, तो क्या होगा, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व इन दोनों का चलेगा अनुदय और इसका चलेगा उदय, नहीं सॉरी, दर्शन मोहिनी का मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का चलेगा अनुदय और सम्यक पर उदय चलेगा, इसको बोला जाता है क्षयोपसम सम्यक में कन्वर्ट होगा। किस समय से, जैसे ही हमारा प्रथमोपसम सम्यक का काल हुआ और आप रुचि बना, क्या बना के रखे हो, तत्व की रुचि बना के रखे, तो आपका कन्वर्ट कायम हो गया, तो क्या होने लगेगा, क्षयोपसम सम्यक। अब सुनो, आप एक और बात बता रहे, यदि ये मुनिराज होंगे, यदि ऐसे मुनिराज हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं हम आपको, यदि कोई मुनिराज है वो पहले से 7वें स्थान में पहुंच गए, उनका क्या होगा, इनका तो जो काम दर्शन मोहिनी का अपन के लिए हुआ था वो इनके लिए भी होगा, साथ साथ में अनंतान मंदी भी उदय में नहीं आएगी, अप्रत्यक्षण उदय में भी नहीं आएगी, और प्रत्यक्षण ये तीनों काय में कन्वर्ट हो आएंगी संजलंदन। कौन के लिए, बोलो, जो मुनिराज पहले वह स्थान से सीधे 7वें स्थान में जा रहे हैं, कौन कौन सी नहीं आएंगी स्वमुख से उदय में, अनंतान मंदी, अप्रत्यक्षण कसाय, तीनों किस रूप से उदय में आएंगी, संजलन के रूप उदय में आएंगी। अब ये मुनिराज भी गिरेंगे, प्रथमोपसम सम्यक से 7वें स्थान से नियम से गिरेंगे। यदि इन्होंने तत्व रुचि बरकरार रखी तो इनको क्या होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, अनंतान मंदी इस रूप में बनी रहेंगे, इनको क्षयोपसम सम्यक दर्शन से 6वां 7वां स्थान का चलता रहेगा। कौन सा स्थान चलेगा, अच्छा, अब इनकी तत्व रुचि बदल गई तो इनका गुण स्थान क्या होगा, यही होगा, ये गुण स्थान अंत, इस सब कन्वर्ट हो उदय में आ जाएंगे, बिल्कुल सब कन्वर्ट हो उदय में आ जाएंगी और मिथ्यात्व उदय में आ जाएगा, यदि गुण स्थान पहला हो गया तो। एक बात और बता रहे, सुनो, यदि उनके जीवन में 7वें स्थान में रहते हुए तत्व की रुचि गुण स्थान पहला हो जाएगा, यदि असंयम का परिणाम आ जाएगा तो गुण स्थान उनका 6वें 7वें से गिर के 5वें में आ जाएंगे।
यदि रुको रुको असंयम नहीं, यदि उनमें त्रस हिंसा के प्रति उनकी प्रवृत्ति स्थावर हिंसा के प्रति तो जागरूक रहे, त्रस हिंसा के प्रति यदि स्थिति गिर गई तो वह स्थान उनका 6 में 7 में से 5 में हो जाएगा। यदि इंद्रिय संयम से यदि इंद्रिय संयम थोड़ी संयम चूक गए, यदि तुम दोनों प्रकार के संयम चूक गए तो गुण स्थान उनका 4था हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता कौन सा। अरे जय जन कैसे गिर सकती है मोक्ष प्रकाश जी ने कहा देखो परिणाम की विस्तार। कोई जीव, आप तो यह की बात कर रहे यथाख्यात चरित्र प्रकट करके, कहा बोलना चाह रहे यथाख्यात प्रकट करके और गिर के पहले गुण स्थान में जीवा जाता है। और अपन भी ऐसी ऐसी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब हर कुछ पॉसिबल है। डिपेंड क्या करता आप क्या करते हो, आपके पास क्या है। यदि आपने असंयम का परिणाम जीवन में आ गया लेकिन तत्व रुचि बनी तो मंगल का गुण स्थान कौन सा हो जाएगा, 7 में से 4था हो जाएगा। आप जो पेपर बिगाड़ के आओगे उस पेपर में नंबर। हम तो बहुत का सामान्य वक्त का भैया बहुत अच्छा पेपर हिंदी का भी अपन का कर देते। हम लोग जब पढ़ रहे तो गणित पर ध्यान दे दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पे हिंदी बिगाड़ गया तो हिंदी में कम नंबर मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत है। थोड़ी होता कि तुम सोचोगे तुम लोग गणित के स्टूडेंट है तुम्हें हिंदी उसमें नंबर ज्यादा मिल जाए, क्या में हिंदी वो ऐसे नहीं मिलेगा बिल्कुल। जो करोगे वो मिलेगा। हाँ, इसका मतलब एक इसमें हमने इस आज की क्लास का सार क्या निकला आपको इतना जरूर है। देखो यदि आपकी तत्व रोजो इन मुनीराज की तत्व रुचि हट गई और बड़े संयम का परिणाम बना तो भी गुणस्थान पहले ही हो जाएगा। ये बात याद रखना इसलिए कि जीवन में हाँ कई बार हो सकता असंख्या। सुनो भैया, एक जीव मोक्ष मार्ग में मतलब है ना मोक्ष जाने के पहले असंख्यात बार प्रथमोपसम सम्मत कर सकता है और एक प्रथमोपसम सम्मत से दूसरे प्रथमोपसम सम्मत में असंख्यात बार लगते हैं और ऐसे असंख्यात बार वो सम्मत कर सकता है तब भी मोक्ष ना जाए। बिल्कुल सबके काल कैलकुलेट। इसलिए घबराना नहीं, मूल पक्का रखना। कौन सा विषय तब तो रुचि करके रखोगे तुम्हारी सब संभावनाएं आगे बढ़ने की रहेंगी। असंख्यात बरस एक बार प्रथमोपसम सम्मत कर लिया छूट गया तुम्हारा, दूसरी बार करने हो जब कम से कम पल्ले के असंख्यात में भाग मत समय गुजर जाएंगे असंख्यात वर्षों से मतलब दूसरी बार प्रथमोपसम सम्मत कर पाओगे। मतलब जो छठे साथ में वो यहाँ तो वो छठोपसम सम्मत कर सकते बार बार, प्रथमोपसम सम्मत नहीं कर सकते, छठोपसम कर सकते। और छठवें सातवें स्थान से सम्मत का कोई संबंध नहीं है। छठवें सातवें स्थान संयम की मन और तीव्रता से अंतर है। हम कुछ और अलग अलग बातें बोल रहे हैं। प्रथमोपसम छठोपसम सम्मत का संबंध तत्रुचि से है और प्रमाद का संबंध छठे सातवें स्थान से, असंयम का संबंध चौथे स्थान से। आपके जीवन में प्रमाद आ गया, 7वें से गुण के 6वें में आ गए। आपके जीवन में यदि आपके जीवन में स्थावर हिंसा का क्या त्रस हिंसा का त्याग तो ठीक है, स्थावर हिंसा के प्रति अरुचि हो गई आपका गुण स्थान 5 में हो जाएगा। त्रस हिंसा के प्रति अरुचि हो गई आपका गुण स्थान 4था हो जाएगा। जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। जो पेपर बिगाड़ना वो बिगाड़ लो, जो अच्छा करना वो करना, सब पेपर आपके लिए खुले बोला। तत्व रुचि अरुचि हो गई तो पहले ही होगी। कई लोग क्या करते थे मानो हम लोग ऐसे थे है ना फिजिक्स केमिस्ट्री में समय हिंदी बहुत अच्छा पेपर कर गया सुखा हुआ। कई लोग कर देते क्या विषय कौन सा लिया मैथ्स, विषय क्या ली बायोलॉजी और डिस्टिंक्शन काय में आ गई हिंदी में सुखा होगा तुम्हारा कुछ नहीं और बायोलॉजी में फेल हुआ है, उसी का गणित में फेल हुआ उसे। इसलिए जो करना वो करो सब अपने हाथ में। परिणाम भी कौन से टाइप ऑफ ऐसे परिणाम जो ग्रेजुएट तक लेंगे ऐसे ही परिणामों के नाम पे कौन से परिणाम की बात कर रहा यही तो बोलना चाह रहे। बहुत सारे के परिणाम होते जिसमें डिस्टिंक्शन लाया है जो व्यक्ति जो कायदे हिंदी में या संस्कृत में डिस्टिंक्शन का वो देखा है क्या, लेकिन उसने वो पढ़ाई नहीं की जो करना चाहिए। ऐसे ही हमने वो परिणाम तो किए जो हमें ग्रेजुएट ले जाए लेकिन वो परिणाम नहीं सम्यक पैदा करा है। बहुत अभी महाराज जी इतना बोल रहे जिसकी आप सुनो हम तो इतनी प्रेरणा करके इसलिए बोलते हमने अनंत बार सब कुछ किया लेकिन वो नहीं किया जो हमें करनी होता। हमने वो काम नहीं किया बिल्कुल। अब ये हम तो बोलेंगे तो तब प्रमाण लगा उनसे उनके मुंह से बार बार तत्व ज्ञान से होता भी उनकी लगभग हर प्रवचन ही चल रहा है हमने सब किया। ऐसा चक्रवर्ती भी किस काम का जो भगवान के समोषण भगवान की मूर्ति देख के लौट जाता है। अभी भी तुम्हारे अंदर मोह के संस्कार चल रहे हैं। भरत चक्रवर्ती ने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया भगवान के समोषण में मेरी प्रतिमा अच्छी नहीं लग रही तुम कहा चले जा रहे 6 खंड जीतने चले जा रहे। अभी तुम्हारे अंदर मोह के संस्कार मोह ना दर्शन मोह के नहीं चारक मोह संस्कार बैठे कितने को इससे क्या प्रेरणा लेना। दर्शन में कोई काम नहीं हमें होना चाह रहे इससे प्रेरणा ही लेना। हमें संयम का मार्ग करेंगे तो हमें
भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र बोलते नहीं थे, बोले तो ये बोले मुझे दीक्षा चाहिए, पिता से नहीं बोले अपन दिखाने चले जाएंगे, मोड़ा मोड़ी बोलते ही नहीं है, बताओ नहीं चले जाएंगे। 8 साल हुआ अभी तक बोले ही नहीं आज तक। किसके पास गए? अपन डॉक्टर के पास जाएंगे, जो भोंगा है कहा है वो, भी कौन के पास गए? ले गए वे भगवान के पास गए, लेकिन भगवान के सामने क्या बोले? भगवान एक पुत्र, मेरे बेटी मेरे से बात नहीं करती। चक्रवर्ती के बेटे, छाट समृष्टि के बेटे, और कौन के बेटे? और कौन के पोते? आपके पोते और मेरे बेटे, और मेरे से बात नहीं करती। चिंता हो गई, किसके पास गए? भगवान के। भगवान बोले बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो कुछ और बोलेंगे, क्योंकि इन्हें कुछ अंदर, इनके अंदर कुछ और चल रहा था। भरत चक्रवर्ती के मन में कुछ और चल रहा था, और इनके मन में कुछ और चल रहा है। इनके मन में ये चल रहा है कि मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे संयम चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए। ऐसे परिणाम अपन सबके हो, ऐसी मंगल भावना से।